लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तमिलनाडु में कच्चा थीवू द्वीप का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। दरअसल कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया था। क्या है ये पूरा मामला, चलिए समझते हैं। मैं हूं आपके साथ शाज़मा, आप देख रहे हैं आधान हिंदी। दरअसल एक रिपोर्ट के जरिए सामने आया है कि यह द्वीप तमिलनाडु के रामेश्वरम से करीब 19 किलोमीटर दूर है। आज़ादी के बाद यह टापू भारत का हिस्सा था, लेकिन श्रीलंका इस पर लगातार अपना दावा ठोक रहा था। 1974 में दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर 2 बैठकें हुई, जिसके बाद भारत की तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी और श्रीलंका की तत्कालीन राष्ट्रपति श्री मावो भंडारनायके के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत कच्चा थीवू द्वीप ऑफिशियल तौर पर श्रीलंका को सौंप दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि हाल में ही ये मुद्दा क्यों गरमाया हुआ है। दरअसल इस मामले को लेकर मेरठ की रैली में पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाए। कच्चा थीवू द्वीप के मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी संसद और रैली में कई बार उठा चुके हैं। भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू। अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। यह मुद्दा दक्षिण भारत की राजनीति में काफी ज्यादा गर्मा गया है। अरुणाचल प्रदेश और चीन जैसे मुद्दे उठाकर मोदी सरकार को घेरने का प्रयास करती रही कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के विरुद्ध भाजपा इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठा रही है। पहले तो एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने लिखा कि भारत की एकता अखंडता को कमजोर करना कांग्रेस के काम का तरीका है। फिर मेरठ की रैली में भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने मां भारत के अंग को काट दिया। आपको बता दें कि यह मुद्दा तमिलनाडु में सत्तासीन डीएमके के लिए मुसीबत ला सकता है, क्योंकि वो इस द्वीप का मुद्दा उठाती रही है और इस चुनाव में वो उसी कांग्रेस के साथ मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार सुबह एक्स पर पोस्ट किया कि आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली खबर। तथ्यों से पता चला है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चा थीवू को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि इंदिरा गांधी के निर्णय का विरोध तमिलनाडु में होता रहा है, क्योंकि यह तमिलनाडु और सटे राज्यों के मछुआरों के लिए बड़ी जगह थी। वहीं 1991 में तमिलनाडु की तत्कालीन सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पास किया। फिर 2008 में तत्कालीन सीएम जयललिता ने भी केंद्र सरकार के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। बेशक वक्त के साथ राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर कुछ धूल जम गई हो, लेकिन दक्षिण में इसकी राजनीति संवेदनशीलता बनी हुई है। वहीं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने कन्याकुमारी की एक जनसभा में इस विषय को उठाते हुए कहा था कि यहाँ के मछुआरों को केवल डीएमके के पुराने पाप के कारण श्रीलंका से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया था कि यह निर्णय 1974 में कांग्रेस सरकार ने लिया था,
जिसका डीएमके हमेशा विरोध करती रही है। वहीं अब इस पूरे मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधा है। उन्होंने विस्तार से इस मामले पर जानकारी दी। एस जयशंकर ने कहा कि यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो अचानक सामने आ गया हो, यह एक जीवंत मुद्दा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो संसद और तमिलनाडु हलकों में इस पर बहुत ज्यादा बहस हुई है। आरटीआई से मिली जवाब में खुलासा हुआ है कि 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एक समझौते के तहत कच्चाथीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। आधिकारिक दस्तावेजों और संसद के रिकॉर्डों से पता चलता है कि कैसे उस वक्त की भारतीय सरकार पॉल के स्ट्रीट में एक द्वीप के नियंत्रण की लड़ाई एक छोटे से देश से हार गई। दूसरी ओर श्रीलंका की सरकार ने इस द्वीप को छीनने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एस जयशंकर ने कहा कि डीएमके ने तमिलनाडु के लिए कुछ नहीं किया। आंकड़ों से डीएमके का दोहरा चरित्र दिखता है। इस टापू के समझौतों में 3 खंड है। पहले खंड के मुताबिक दोनों देश समुद्री सीमा की संप्रभुता का पालन करेंगी, यानी दोनों देश एक दूसरे देशों की समुद्री सीमा को नहीं लागेंगे। दूसरा खंड यह है कि भारत के मछुआरे कच्चाथीवू द्वीप जाकर मछलियां पकड़ेंगे, उन्हें किसी तरह के कागजात की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा खंड यह था कि दोनों देशों के जहाज इस रूट से आवाजाही करते रहेंगे। वहीं जून 1974 के समय दोनों देशों के बीच ये समझौते हुए। तत्कालीन सरकार ने संसद में कहा था कि इस समझौते से भारत के मछुआरों के अधिकारों को नहीं छीना गया है। इसके बाद यानी ठीक 2 साल बाद 1976 में दोनों देशों के बीच चिट्ठी लिखी गई। 2 साल के बाद सरकार ने फैसला कर लिया कि भारत के मछुआरे श्रीलंका की सीमा में दाखिल नहीं होंगे। तो सरकार यह रवैया कुछ ऐसा था जिसकी वजह से विवाद और ज्यादा गहराता चला गया। आपको बता दें कि पिछले 20 वर्षों में 6184 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका द्वारा हिरासत में लिया गया है और 1175 भारतीय मछुआरे पकड़े गए नौकाओं के श्रीलंका द्वारा जब्त भी किया गया है। पिछले 5 वर्षों में कच्चाथीवू मुद्दा और मछुआरों का मुद्दा संसद में विभिन्न दलों द्वारा बार बार उठाया गया है। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाना चाहती है, तो वहीं डीएमके और कांग्रेस इस मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही है। माना जा रहा है कि इस मुद्दे का प्रभाव आने वाले लोकसभा चुनाव पर काफी ज्यादा पड़ सकता है। आपको बता दें कि तमिलनाडु की लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिस पर पिछली बार लोकसभा यानी 2019 में 38 सीटों पर डीएमके ने जीत दर्ज की थी। वहीं इस बार के मुद्दे को देखते हुए माना जा रहा है कि डीएमके की सीटों में कमी आ सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।